अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। लोग हमें बहुत सारे लोग जो है ना क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हम लोग जो है ना पाकिस्तान को नेगेटिव कहते हैं। बेसिकली हमारा ना हम पाकिस्तान को कहते हैं, वी लव पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारी मदरलैंड है। हम पाकिस्तान हमारे लिए उतना ही अजीज़ है जितना कि एक आम पाकिस्तानी के लिए या एक बहुत ख़ास पाकिस्तानी के लिए है। हम जैसे मैंने पहले भी बहुत दफ़ा एक्सप्लेन किया, लोग कहते हैं कि आप एक्सप्लेनेशन ना दें। जो हमारे प्यार करने वाले हैं वो हमें कहते हैं कि आप प्लीज़ एक्सप्लेनेशन ना दिया करें। तो इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि लोगों को अवेयर करना, जो हमारे साथ हुआ है हमारी ज़िंदगी के अंदर, जो हमारे साथ वाक़यात हुए हैं, जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स आए हैं, जो हमने लॉसेस उठाए हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला खुदा न खास्ता किसी और के साथ ऐसे लॉसेस या ऐसी जो है ना चीज़ें ना हों। तो इस चीज़ के लिए ये अवेयरनेस की हम जो है ना लोगों को एक अवेयरनेस देने के लिए ये चीज़ें बना रहे हैं, जो हमारे साथ स्कैम्स हुए हैं, जो हमारे साथ हुए हैं। तो आज की जो वीडियो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ, और सब्सक्राइब लाजमी कर दें, क्योंकि अभी भी 95% लोग जो है ना विदाउट सब्सक्राइबिंग अवर चैनल वो देख रहे हैं। तो इससे प्लीज़ जो है ना आपका 1 रुपया खर्च नहीं होता, लेकिन हमारी जो है ना थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है हमें। जज़ाकल्लाह। बाकी आज की वीडियो जो है ना स्पेशली इंश्योरेंस के ऊपर है। मैं आपको अपना एक इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस शो करवाऊँगा, कि शेयर करूँगा कि इंश्योरेंस का जो हमारे साथ जो स्कैम हुआ, या जिसका पाकिस्तान में जो इंश्योरेंस का इस वक्त जो बिज़नेस है ना, अभी पिछले 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त की बात नहीं, पिछले लास्ट 10 ईयर्स के अंदर जो है ना इंश्योरेंस के हमारे साथ यानी कि जो प्रैक्टिकली जो हमारे साथ हुआ है वो आपके साथ हकीकत उसकी शेयर करूँगा। और इसकी हकीकत से जो है ना वो इतनी भयानक है कि आप यकीन करें कि आप पछताएँगे आप। और इससे पहले जो है ना मैं यानी कि अनम के वालिद जो है ना वो ही वाज MBBS डॉक्टर, और वो अभी अल्लाह ताला उनको ग़रीक़ रहमत करे, वफ़ात हो गई है उनकी। और उन्होंने जो है ना 2 इंश्योरेंस कंपनियों का हमारे घर का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने इंश्योरेंस करवाई थी अपनी फैमिली की जुबली लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू। ये जुबली लाइफ इंश्योरेंस है, ये बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे जुबली लाइफ वालों का। हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंटेशन इसकी सारी भी, यानी कि मैं पूरी हिस्ट्री इसकी शेयर करूँगा कि हुआ क्या। और मेरे जो फादर इन लॉ थे उनकी इंश्योरेंस उन्होंने करवाई थी अपनी पाकिस्तान स्टेट लाइफ से, जो कि एक पाकिस्तानी स्टेट ओन्ड एक एजेंसी है। तो इन दोनों का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मुझे मोटिवेशन जो है ना मेरी बेगम ने इतना ज़्यादा सताया, हम दुबई में होते थे उस वक्त, कि आप जो है ना सब लोग, फ़लाँ मेरी दोस्त ने उन्होंने इंश्योरेंस ली है अपनी फैमिली की, फ़लाँ बंदे ने इंश्योरेंस करवा ली है, तो वो लाजमी करवाएं। तो मैं भी ऐसे, वो आपको पता है बेगमात को तरीके आते हैं काम करवाने के, कि रात को मैंने खाना मांग लिया तो सड़ी हुई मुँह बना के हाँ लेके आती हूँ। ये मेरे घर में तो ऐसा, आई डोंट नो कि आपके घरों में क्या होता है, कि हमें जब तक वो इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो जाए, बेगमात ने मुँह ऐसे बंदों के साथ, अपने हस्बैंड्स के साथ रवैया रखना होता है कि बंदा कहता है यार क्या करें, अब घर में सुकून लेके आना है तो कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा। तो जो है ना वो हमें, हम दुबई से आए हैं छुट्टी की, यानी कि मेरे जो सबसे छोटे जो है ना ब्रदर इन लॉ जो भाई थे उनके, अभी जो है ना वो भी ही इज़ नाउ डॉक्टर, MBBS डॉक्टर। तो उन्होंने हमें मना भी किया कि आतिफ भाई ये स्कैम होता है ना, आप इसमें फंसे। अच्छा, मुझे घर से प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो जो है ना मजबूरी में हम लोग चले गए हैं। HBL में मेरा अकाउंट था, HBL में गए और जाके हमने जो है ना वहाँ पे जो इंश्योरेंस का बंदा बैठा था, वो तो उनको तो भाई मौजें लग गई। और मुझे जो ऑफ़र किया गया ना उस वक़्त, सिंदूर प्लान था इनका, टॉप ऑफ द लाइन प्लान था सिंदूर प्लान। और उसकी अमाउंट इतनी यानी कि हैवी अमाउंट थी उस वक्त के हिसाब से, ऑलमोस्ट $500,000 अमाउंट थी उस वक्त, जो यानी कि इंश्योरेंस हमने पैकेज लिया पर ईयर। यानी 20 साल का प्लान था। उसमें जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में हमें जो दिखाई है ना चीज़ें, वो यानी कि हमने 20 साल के बाद ना, वो हमारा यानी कि 5 लाख का प्लान था, 20 यानी कि 1 करोड़ रुपया तकरीबन ऑलमोस्ट हमने देना था 20 साल के अंदर। और उसके रिटर्न में उन्होंने हमें दिखाया था कि आपको जो ना 2 करोड़ कोई 40-45 लाख के करीब हमें वापस आना था 20 साल के बाद, और उससे भी बल्कि ज़्यादा। उन्होंने कहा आपकी पेंशन लग जाएगी जब आप, यानी कि वो ख्वाब दिखाएगी। वो ख्वाब क्या कहते कि आपकी जो है ना जब 20 साल होंगे, खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है, ये अमाउंट मिलेगी, आपकी बच्चों को एक पेंशन मिलेगी, आपका मेडिकल पूरा इनका फ्री हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा। यानी कि एक लंबी लिस्ट थी, एक पूरी जो रेसिपी पूरी बना के उन लोगों ने हमें जो है ना ख्वाब दिखाए, एक हकीकत दिखाई कि आप जब आ जाएंगे ना इस नेट में और आपका टाइम हो जाएगा। और इस प्लान का जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन प्लान था, इसका सबसे जो फ्रिंज बेनिफिट जो जिसको कहते हैं ना, कि सबसे जो ख़ास बात थी कि 2 साल के अंदर जो है ना, 2 साल के बाद आप, ये मैच्योर हो जाएगी 2 साल में, 2 साल के बाद आप किसी वक्त भी पूरी की पूरी अमाउंट वापस ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। अच्छा, ये भी मैं शेयर करूँगा, ये भी एक बड़ा स्कैम है कि ये मैच्योर होती है कि नहीं होती।
अच्छा, उसके बाद जो है ना वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया पे करने उनको। आप बिलीव करेंगे 3-4 साल हमने पे किए हैं। उसके बाद ये सिचुएशन हुई कि मेरी जॉब का इशू हुआ, दुबई से मुझे सऊदीया मूव करना था, मैं पाकिस्तान आया हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। तो मैंने उसी टाइम पे जो है ना मैंने कहा ये तो थोड़ा है इशू। तो मैंने जो है ना इनसे बात की जुबली वालों से, तो जुबली वाले तो बात ही ना सुन रहे हैं। वो कहते नहीं कि अभी तो आपको मिली नहीं, 10 साल से पहले तो आप वापस ही नहीं ले सकते। मैंने कहा भाई इसमें लिखा हुआ था, इसमें क्लासेस लिखी हुई हैं कि आप 2 साल के अंदर आपका शंदूर प्लान जो है ना वो मैच्योर हो जाएगा और आप जो है ना उसमें ले सकते हैं। सारी इसकी टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ था ये उस वक्त के शंदूर प्लान जो है ना, जो उस वक्त जिन लोगों को पता होगा शंदूर प्लान का उनको पता होगा। और वो प्लान भी मेरा अच्छा खासा हैवी प्लान था। खैर वो बात चलते चलाते ना इस बात को, यानी कि मैंने 3 या 4 इंस्टॉलमेंट दी थी मैंने। और 4 इंस्टॉलमेंट देने के बाद को 2-3 साल हमने इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाई थी, यानी कि टोटल 7-8 साल हो चुके थे इस इंश्योरेंस करवाई हुई चीज़ को। तो वो जो है ना उस वक्त हमने इंश्योरेंस इसको वापस लेने, मुझे चाहिए थे पैसे उस वक्त। तो मैंने कहा यार हमें चाहिए पैसे, मैंने अपनी घर शार ये परचेज़ करना था उस वक्त, तो ये वाला घर जो, तो मैंने जो है ना उस वक्त हमने फोर्सफुली उन लोगों को कहा, तो बैंक मैनेजर और जो जुबली का बंदा था उन लोगों ने हमें लिफ्ट ही नहीं करवाई। खैर वो मेरा एक कुलीग थे कराची के, उन लोग उसको आइडिया था, उसने मुझे जो है ना जुबली लाइफ के वाइस प्रेसिडेंट का ईमेल एड्रेस और नंबर दिया। उसने कहा भैया आप इनसे बात करें, आपका मसला हल हो जाएगा। खैर मैंने उस वक्त के जो जुबली लाइफ के वाइस प्रेसिडेंट है उनको मैंने कम्युनिकेट किया, उनको व्हाट्सएप पे भी मैंने कम्युनिकेट किया, उनको ईमेल ऑफिशियल ईमेल की मैंने अपनी। मैंने कहा कि ये मेरा प्लान है, ये मेरी सिचुएशन है, ये मुझे कह रहे थे उस वक्त ये है ये। खैर उस बंदे ने जो लोकल जो जुबली लाइफ का इंश्योरेंस का जो हेड था लाहौर रीजन का हेड जो है ना वो मेरे पास अपोलोजाइज़ करने के लिए आया इस चीज़ की कि आपके में हमारे बंदे ने मिसबिहेव किया। बड़ी बदतमीज़ी से बात की। उसने कहा कि आप कौन होते हैं, वो ऐसे ही जो इनके लोअर स्टाफ होता है यहाँ पे ब्रांच लेवल पे, उन लोगों ने बड़ी बदतमीज़ी की कि आप कैसे बात कर सकते हैं, वापस नहीं होते 10 साल के पहले आप कैसे, यानी कि जिस तरीके का आपको पता पाकिस्तानी माइंड सेट के अब ये किसी से लेने जाते हैं तो ऐसे करके लेने के लिए जाते हैं, जब देने के लिए जाते हैं तो वो पंजाबी में कहा कहते हैं तू कौन भाई। वो इसी तरीके से उस बंदे ने जो है ना बेबी, खैर वो बंदा लाहौर से आया हमारे पास स्पेशल मिलने के लिए। खैर मैं नहीं था, तो वो रात को मैं आया 9 बजे, वो मुझे मिला है। रीजनल हेड इनका था मियाँ वकास, लाहौर में था उस वक्त। खैर वो और साहिवाल रीजन की टीम थी और भी बंदे थे, वो बैंक मैनेजर भी मेरे घर पे आ गए। खैर बात हुई, उन लोगों ने कहा जी आपका मसला रिजॉल्व करवाते हैं। करते कराते जो सिचुएशन थी ना, यानी कि वो तकरीबन इतनी हो चुकी थी क्रिटिकल कि मेरी जो अमाउंट थी ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी जो अमाउंट ओरिजिनल दी थी मुझे एट द एंड जो पैसे मुझे मिले हैं ना, वो मुझे उसके 60% पैसे भी नहीं मिले जो मेरी ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट मैंने जमा करवाई थी ना। और ये 7 से 8 साल के बाद की मैं बता रहा हूँ, यानी कि 1-2 साल की नहीं, पर मैं 7 से 8 साल बाद भी वो मेरी ओरिजिनल अमाउंट भी नहीं मिली मुझे। वो हर दफा यही कहते थे कि आप इस साल जमा करवा हाँ, लें, अगले साल आपको जब मिलेंगे ना आप फुल में मिल कहेंगे तो जाएंगे। फिर आपको मिल जाएंगे। फिर उससे अगले साल की भी यही बात उनकी सेम थी जब हम लोगों ने बंद करवा दिए थे कि उनको नहीं जमा करवा रहे थे। लेकिन ये है कि जिस टाइम की ये बात है मुझे नहीं पता था, हमने तो लोगों से यही सुना था। और लोग ये है कि वो जो जमा करवा रहे होते हैं ना वो दोबारा जाते नहीं हैं उनसे पेमेंट लेने के लिए। उनको होता है कि हमारी जो एक दफ़ा जिस तरह कमेटी डाली है उस तरह सेविंग हो रही है तो हम इसको रहने देंगे, जब हमारे बच्चे बड़े होंगे या शादियों का टाइम आएगा तब उस टाइम पे हम लेंगे। यहाँ जो प्राइवेट जॉब्स वाले हैं उनको होता है कि हमारी वैसे रिटायरमेंट नहीं होती कि हमारी पेंशन नहीं लगनी, तो समझे ये वही वाला उनका काम हो जाएगा। वो तो हमारे लिए इतनी बड़ी टेंशन बन गई जिसकी हद नहीं है। उसका जिम्मेदार अभी तक मैं हूँ घर में। ये जब भी जुबली के ये कागजात देखते हैं इनको याद आता है। अच्छा ये भी इनको याद आया है, वो हमें आजकल ना मैसेजेस आ रहे हैं कि आप लोग पाकिस्तान में रहें और उसमें इन्वेस्ट करें स्टॉक में, स्टॉक मार्केट। ये भी तो इसी का ही बता रहे होते हैं कि स्टॉक के हिसाब से ये है या ये चल रहा है वो चल रहा है। हमारा इंडेक्स अभी ये कुछ दिन तक भाई सेट हो जाएगा। जब आतिफ का था ना काम, ये हम लोग निकलवाना चाह रहे थे पैसे तो इसी तरह करते थे कि जब ये कॉल करते थे या उनको कहते थे कि हमने ये काम करना तो कहते ये बस कुछ दिन है, मार्केट में मंदी है, उसके बाद ये बिल्कुल सही हो जानी है, ये सेट हो जानी है, तब आप कीजिएगा। आप तब तक ऐसे करें 1-2 साल इसको रख लें, अभी आप जमा करवा दें, एक आध फी और जो इसकी इंस्टॉलमेंट है वो जमा करवाएं, फिर जब आप दोबारा लेंगे तो आपको ये ज्यादा होगा, तब आपको बेनिफिट होगा, अभी निकलवाने में आपको लॉस होगा। यही काम चलता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि उन्होंने मुझे जो है ना 4 साल कंटिन्यूस मैंने जमा करवाए। उसके बाद मुझे क्लियर आइडिया हो गया कि भाई ये स्कैम ही है, कुछ नहीं यहाँ पे मिलने वाला। खैर मैंने वो जैसे मैंने कहा कि वाइस प्रेसिडेंट लेवल का मैंने जो है ना अपना रेफरेंस डलवाया। डलवाने के बाद चीज़ें कुछ स्मूथ हुई हैं। उसके बाद जो मुझे एक्चुअल पैसे, मैंने बताया ना कि जो मुझे एक्चुअल पैसे मिले हैं वो मुझे 60% के करीब, ऑलमोस्ट 59 पॉइंट समथिंग 60%, आप कह लें कि 60% मुझे ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट का मिला है। कोई एक्स्ट्रा नहीं। मुझे उन्होंने कहा था आपका हर साल के बाद आपको जो है ना बोनस मिलेगा, प्लस प्रॉफिट होगा, उसमें ये होगा वो होगा, कुछ नहीं मिला भाई।
ओरिजिनल मेरी अमाउंट जो है ना वो उसका भी 60% मिला है। और अगर मैंने ये प्रॉपर्टी में लगाया होता, क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी का साइड थोड़ा सा काम है वहाँ पे, अगर मैंने लगाया होता, बिलीव मी उस वक्त ऐसे अच्छे हालात थे प्रॉपर्टी में, जो यानी कि आप 10 लाख लगाएं, आप 2 3 4 5 साल के बाद वो 40-50 लाख बन जाता था। उस वक्त ये सिचुएशन थी प्रॉपर्टी की। और जब मैंने लिया है ना, मेरी ओरिजिनल अमाउंट आप बताएं, 8 साल के बाद जो आपने पैसे लगाए हैं, आपने दिए पैसे, अपने पैसे दिए हुए पैसों से भी 40% आपसे काट लिया गया। उन्होंने कहा ये फ़लाँ चार्जेस होते हैं, फ़लाँ चार्जेस होते हैं, ये फ़लाँ मीन्स के वो जो है ना पूरों वाली बात। तो मुझे जो कहानी सुनाई गई थी कि आपके 2 साल के अंदर जो है ना सिंदूर प्लान जो है ना आपका, वो पूरे के पूरे आपके पैसे ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट जो है ना, क्योंकि पहले साल उन्होंने मुझे बताया था कोई 30% कितनी डिडक्शन हुई थी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर को 5-6%, उसके बाद कंटिन्यूस डिडक्शन होती थी। यानी कि मैं अगर 100 रुपये जमा कराता हूँ तो पहले साल 70 रुपीज़ मेरे अकाउंट में शो हुए थे कि 70 रुपीज़ आपके पड़े हुए हैं, बाकी जो है ना वो कहते हैं जी 2 साल में आपकी प्रिंसिपल अमाउंट पूरी हो जाएगी। 2 मीन्स के 2 साल ही था उस वक्त, उसके बाद कहते नहीं जी 3 साल हो गया हमारा टाइम। खैर 7 साल के बाद भी मुझे ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिली उसकी। अब अंदाज़ा करें, और किसी भी कारोबार में लगाए ना बंदा 7 साल के बाद इतनी हैवी अमाउंट, तो मेरे ख्याल में अच्छा खासा बिजनेस होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने ली बड़ी, वो भी जैसे ली है मैंने आपके सामने शेयर किया कि वो नॉर्मल बंदे को नहीं दे रहे थे वो धक्के, यानी कि आप अगर आपका रेफरेंस नहीं है वो बैंक में चक्कर ही लगवाते रहते हैं। हाँ मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग, उसके बाद भी मुझे मिले हैं कि वो चक्कर ही लगवाते रहते हैं। यानी कि बंदे को ना कहते हैं आप कल आना, वो बंदा नहीं है, आज फलां नहीं है, वो हमारे हेड ऑफिस में आज छुट्टी है, हेड ऑफिस में बंदा नहीं है, आपको गोलियाँ कराएंगे कि आप बोल ही जाएँ उसको। अच्छा उसके बाद जो है ना, मुझे जब मैंने वो वापस लिए पैसे तो मुझे अंदाज़ा हुआ, मेरे जो ससुर हैं, अनम के अबू जो हैं वो डॉक्टर थे MBBS, तो उन लोगों ने पॉलिसी अपनी ली हुई थी। तो मेरी जो मदर इन लॉ उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि बेटा आपके जो फादर इन लॉ है उनकी भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो उसके बारे में जो है ना हमने जाना है थोड़ी। मैंने उसकी जो है ना सारी हिस्ट्री निकलवाई। वो पाकिस्तान स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस थी। ये मैं जुबली लाइफ का बता रहा हूँ कि ये जुबली लाइफ का मेरे साथ डायरेक्ट हुआ है फ्रॉड। अब दूसरा जो था वो पाकिस्तान स्टेट लाइफ का था। अब पाकिस्तान स्टेट लाइफ के अंदर मेरे जो उनकी डेथ 2002 में हुई थी ना, 2002 में हुई थी, और उससे पहले उन्होंने इंस्टॉलमेंट जमा करवाई हुई थी। और जब मैंने उनका एक इशू ये था, हमारा इसका लेट प्रोसीजर इस वजह से हो रहा था क्योंकि उनकी, हम लोग उस टाइम पे सिंध में थे, हैदराबाद में उनकी वहाँ पे जॉब थी मेरे अबू की ना, उस टाइम पे पोस्टिंग थी। तो फिर हम लोग वहाँ से मूव किए, जब उनकी डेथ हुई है तो हम लोग आ गए यहाँ पे पंजाब वाली साइड पे, क्योंकि हमारा ननियाल दुदियाल बेसिकली यहीं पे हमारा जो है ना उस टाइम पे घर था, भाई घर जो कह लें, हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। तो वो फिर एक दफ़ा सुबह चेंज होने की वजह से भी वो काम लटका हुआ था कि वो कह रहे हैं कि वो सही तरह प्रॉपर नहीं हो रहा था। वहाँ से पता करते थे, वो कहते थे आप जहाँ पे हैं वहाँ से गोलियां करवाते हैं बिल्कुल। तो इसी तरीके से था। तो फिर अम्मी ने और बेसिकली उस वक्त जो है ना अनम जो अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, तो मैं इनका यानी कि सबसे बड़ी बेटी के साथ मेरी शादी हुई थी, तो हम लोग ही बड़े थे उस वक्त। तो उन लोग मुझे आंटी ने बताया कि ऐसे है बेटा ये कि हमने इंश्योरेंस के आपके अंकल ने दिए। मैंने खैर डॉक्यूमेंट्स उनके चेक किए, उन्होंने 6 से 8 किस्तें जो है ना जमा करवाई हुई थी अपनी, यानी कि 8 किस्तें थी जो मुझे उसकी रसीदें मिली हैं। लेकिन हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, लेकिन हमें जो मिली थी रसीदें, हमने 8 इंस्टॉलमेंट की रसीदें हमारे पास मिली। ठीक है, मैंने जो यहाँ पे लोकल पाकिस्तान स्टेट लाइफ का बंदा था, मेरा दोस्त था, मेरा क्लास फेलो भी था, वो मैंने उस बंदे को भेजे सारे डॉक्यूमेंट्स, उनकी पॉलिसी नंबर सब कुछ, सारे डॉक्यूमेंट्स, बैंक रसीदें जो जमा करवाई थी, पैसे वगैरह। खैर वो बंदे ने जो है ना उसने मुझे कोऑपरेट किया। उसने कहा तो भाई मैं तो यानी कि अब इसका नहीं करवा सकता, यहाँ से मसला इनका जो है ना, मैंने बताया कि उनकी ड्यूरिंग पॉलिसी ही डेथ हुई है। और इन लोगों के ये इतने छोटे थे बच्चे, यानी कि ये सबसे बड़ी बेटी अनम थी, और इसकी एज भी उस वक्त मेरा ख्याल कितनी 12-13 साल थी, 12-13 साल की एज थी जब डेथ हुई। तो उस वक्त अच्छा मैंने खैर थोड़ा सा और इस पर वर्किंग की स्टार्ट की। तो उसने मुझे कहा कि मैं ना आपको मुल्तान स्टेट लाइफ का ऑफिस है, बहुत बड़ा ऑफिस है, मैं गया हूँ, 4-5 मंजिला स्टेट लाइफ की बिल्डिंग है बड़ी, वहाँ पे आप चले जाएं, मैं रेफरेंस देता हूँ बंदे का, वो आपके साथ कोऑपरेट करेगा। मैं खैर अपनी मदर इन लॉ को लिया, सब बच्चे भी गए, अनम को भी मैंने लिया, हम लोग मुल्तान चले गए। ओके, मैंने कहा चलो अल्लाह करे अगर खुदा न खास्ता अगर मिल जाती है कोई चीज़ तो फ़ायदा हो जाएगा। तो खैर वो हम वहाँ पे गए हैं, तो जाके वहाँ के लिए हम वहाँ जाके हमारे लिए और भी शॉकिंग न्यूज़ हमें पता चली। जो हम उस वक्त आपको पता है 2001-2 में या 99-96 में, उस वक्त इतना ज़्यादा कंप्यूटराइज दौर नहीं था। जिस बंदे को वो इंस्टॉलमेंट जमा करवाते रहे हैं मेरे ससुर जो हैं, वो मींस के उस बंदे ने 8 रसीदें इनको काट के दे दी, अपनी रसीद बुक दे के, चेक बुक दे के, अपनी जो होती हैं पेमेंट की स्लिपें दे दी कि आपकी ये स्लिप है ले जाएँ। वो जाके मुझे जब स्टेट लाइफ के ऑफिस में दिए हैं, तो उन लोगों ने मुझे जो है ना रेफरेंस, वहाँ पे भी रेफरेंस के थ्रू ही हम लोग गए हैं कि यहाँ पे जो रीजनल बंदा था उसके रेफरेंस के साथ वहाँ मुल्तान ऑफिस में गए हैं। तो उस बंदे ने जाके मुझे जो शॉकिंग, हमारे लिए सबके लिए शॉकिंग थी, उसने कहा कि भाई आपकी सिर्फ 1 इंस्टॉलमेंट जो ना हमारे सिस्टम के अंदर आई है, बाकी 7 इंस्टॉलमेंट आपकी हमारे सिस्टम के अंदर ही नहीं आई।
आपकी एक इंस्टॉलमेंट पे हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते। जो 7 इंस्टॉलमेंट है ना, वो जो बंदा जिस बंदे से आपने इंश्योरेंस करवाई है उस बंदे ने अपनी रसीद बना के दी है। उसने हमारी सरकारी जो रसीद होती है ना, सरकारी वो रसीद नहीं दी। उसने अपने रसीदें आपको जाली रसीदें दे के वो अपने वो आपके पैसे लेके खाता रहा है। हमारे पास आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड नहीं है। एक आपकी पेमेंट आई हुई है, उस एक पेमेंट की मिनिमम हमारी 2 या 3 पेमेंट की उन्होंने कहा था कि 2 या 3 पेमेंट होती हैं, वो आई हो तो फिर आप एलिजिबल होते हैं। मैंने कहा यार ये अब हम कैसे कर सकते हैं कि वो बंदा जेन्युइन था या उसने रसीदें जो दी हैं उस पर स्टेट लाइफ के ठप्पे लगे हुए हैं, स्टेट लाइफ के ऊपर प्रिंटेड है, कहता जी नहीं हमारे सिस्टम में नहीं, उसने आगे जमा ही नहीं करवाई। तो अब क्या, अब मुझे नहीं पता स्टेट लाइफ का क्या सिचुएशन है। ये 2 केसेस जो है ना मेरे घर के हैं, और स्टेट लाइफ वहाँ से हमें मेरे ससुर की ड्यूरिंग पॉलिसी डेथ हुई है उनकी, उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली उनको भी पैसे, वो पैसे जो 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 यानी कि डेथ की सूरत में जो जो कुछ दिखाते हैं सब मिलना चाहिए था उनके बच्चों को। और बच्चे भी इतने छोटे थे कि सबसे बड़ी जो बेटी थी वो भी 12 साल की थी उस वक्त, और मीन्स कि उनको 1 रुपया नहीं मिला। और ये बात मैं अभी बता रहा हूँ कि मैंने अभी 2000 तकरीबन को 18-19 में जाके जो है ना इनका केस पुट अप किया था, जब मैंने अपनी इंश्योरेंस वगैरह 18-19 में ही थे हम लोग गए थे जब। तो ये उस वक्त की बात है, और ये मीन्स के कुछ नहीं मिला। दोनों इंश्योरेंस पॉलिसियां हमारे घर की थी, सारा कुछ हमारे पास था, और उसके बावजूद ओरिजिनल अमाउंट भी नहीं मिली मुझे। ओरिजिनल अमाउंट वो ना जो हमारा आपकी बात काट रही हूँ, अब्बू वाला हमें मसला ये लग रहा था कि शायद ये है क्योंकि हम सुबह चेंज हुआ, हम उस बंदे को भी नहीं ढूंढ सकते थे, ना हमारे घर का कोई इस लेवल का कोई बड़ा था कि जिसे कहें कि वो जाता पीछे यहाँ से सिंध जाना, जाके उस बंदे को तलाश करना कि किन से काम हो रहा था, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, भाई मेरे सारे छोटे हैं मुझसे, तो कोई बंदा उनका पता नहीं कर सकता था। और फिर ये था कि उनकी डेथ हो गई है, अब वहाँ का काम वहाँ रह गया, क्योंकि उनकी पेंशन का बाकी सारी चीज़ों का भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बना था हमारे यहाँ आने की वजह से। तो हमें ये लग रहा था कि चले वो तो खुद नहीं रहे हैं, जो खुद बंदा मौजूद होता है उसकी ज़िंदगी में या उसका जो काम जो प्रोसीजर चल रहा होता है कि हम तो यहीं रहते हैं, यहीं हमारा काम है, यहीं हमारा अकाउंट है, सारा कुछ है, लेकिन सेम वाला फ्रॉड जो है मेरे ख्याल में हमारे साथ हुआ। आप अंदाजा करें कि शॉकिंग था हमारे लिए कि वो उनकी डेथ उसी टाइम, मैंने चेक किया सारा, मैंने कहा आप तो जेन्युइनली, जिसको कहते हैं ना हमें तो ये डराते हैं कि आप मर जाएंगे खुदा न खास्ता तो आपको ये सारे आपको बच्चों को ये फैसिलिटीज मिलेंगी। इनका तो जेन्युइन ये हुआ था। इनके मीन्स के ये 5 बहन भाई और छोटे थे, इनके पास कोई दूसरी इनकम का सोर्स भी नहीं था, लेकिन वो शॉकिंग था कि उनके सिस्टम की रसीदें हमारे पास, वो मैनुअल रसीदें जो सारी हमारे पास हैं, वो स्टेट बैंक वाले कहते हैं, स्टेट लाइफ वाले कहते हैं कि भाई हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, आपकी एक रसीद का रिकॉर्ड है, फिर उसके बाद रिकॉर्ड ही नहीं है। अब यहाँ पे मीन्स के फिर लोग कहते हैं कि आप जो है ना मैं पाकिस्तान को बुरा नहीं कह रहा भाई, अभी भी हमने पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा ना, पाकिस्तान रहते हैं, हम कौन सा कहीं जा रहे हैं, यहाँ पे यहीं पे बैठे हैं अभी आपके सामने है, और जहाँ भी रहे वहाँ से वापस हम लोग यहीं पे आए हैं। अगर हमें इस तरह का कोई मसला होता मेरे ख्याल में हम वहाँ से ही सोचते कहीं और जाएं, लेकिन अब इतने ज्यादा हाथ लग चुके हैं ना हमें खुद कोई समझ नहीं आ रही है। तो ये अवेयरनेस के मैं बता रहा हूँ, सिर्फ वीडियो हमने बनाई है सिर्फ आप लोगों की अवेयरनेस के लिए कि भाई खुदा रहा कोई बंदा इंश्योरेंस की पॉलिसीज में ना फंसे। बाहर के मुल्कों में शायद होता हो, कुछ बेहतरी की सिचुएशन होती हो, इवन हम भी बाहर यूएई में, सऊदीया में इंश्योरेंस होती थी, गाड़ियों की करवाते थे हम लोग, और वहाँ पे चीज़ें हल भी होती हैं इंश्योरेंस में। अगर आपके एक्सीडेंट हो जाए, कोई मसला हो जाए, वो पुलिस वाले पेपर बना के देते हैं, इमीडिएटली होती है। यहाँ पे तो आप गाड़ी की इंश्योरेंस करवाएं, आपकी वो जूतियाँ घिस जाएंगी, आप चक्कर लगा लगा के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा एट द एंड। यहाँ कितने लोग हैं हमारे जानने, और बेचारे कहते हैं यार भाई खुद ही लगवा लो खल्ली वल्ली, इतनी हैवी अमाउंट लेते हैं आपसे। अगर आपके 50 लाख की गाड़ी है तो आपको मीन्स के वो जो ईयरली है ना प्रीमियम, उसका अच्छा खासा प्रीमियम आपको देना पड़ता है, और आपको एट द एंड कुछ भी नहीं मिलता। और मिलता भी है जो बड़े शहरों में रहते हैं, शायद वो चक्कर उनके लगाने के, हमें तो वो कहते हैं जी लाहौर में चले जाएं, मुल्तान में चले जाएं, हमारा तो एक लाहौर जाने का चक्कर ही गाड़ी का 20,000 का पेट्रोल लग जाता है। हम जाके 20,000 के 2 चक्कर हमारे लागे तो हम कहते हैं भाई इधर से करवा लें। तो ये बताने का मकसद था कि ना इनके केस में पाकिस्तान स्टेट लाइफ ने हमें कुछ दिया है, ना मेरे केस में जुबली लाइफ में हमें 1 रुपया भी, बल्कि मेरी ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट भी जो है ना वो 40% काट के मुझे मिली है। और वो जिस तरीके से मिली है कि अगर मेरा वो वाइस प्रेसिडेंट लेवल का रेफरेंस ना होता तो मुझे यकीन है कि मुझे उन्होंने अभी तक जलीली किए जाना था, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलना था। तो ये बात बताने का मकसद है कि जो अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारे बेचारे शरीफ लोग हैं जो फंसे हैं, बहुत सारे लोग मेरे जानने वाले इतने हैं जो स्टेट लाइफ में बेचारे जो ना इसी आस पे कि 20 साल के बाद उनको पता नहीं क्या मिल जाना है। भाई अल्लाह ही जाने क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिला। लोग सेविंग करते हैं कि जब हमारे बच्चों की शादियां होंगी या उनका जब कहीं एडमिशन वगैरह होगा उस टाइम पे हम लोग ये पैसे निकलवा लेंगे, ये हमारे ना आराम से रखे हुए हैं। लेकिन आपको पता ही तब चलना है जाके कि क्या हुआ है। हमें खैर टाइम से पता चल गया था, लिए तो उन्होंने हमारे लिए हैं पैसे, ये नहीं है, लेकिन ये अंदाजा हो गया कि वो एंड वाला हमें नहीं हुआ कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता हम जाके देखते तो उन्होंने वो हमें हंस के दिखा देते कि कुछ भी नहीं है। यही वाला काम वो करते हैं, कुछ भी नहीं देते, बेशक आप मर जाए, बेशक आप जिंदा हैं,
ये आपके साथ इस तरह का एक किस्म का वो कह लें प्रैंक कह लें फ्रॉड कह लेंगे, सारा कुछ यही है, स्कैम कह लें, ये सब कुछ है। लेकिन ये जस्ट अवेयरनेस मींस कि हम अवेयरनेस लोगों को दे रहे हैं कि प्लीज़ खुदा आप इस तरह की एक्टिविटीज से भी बचें। ये पाकिस्तान में स्कैम ही है सारे, ये कुछ भी नहीं मिलता है। ना सोचें कि आपकी हाँ, सेविंग होगी कोई या कुछ सेविंग नहीं होगा, है। कुछ इससे भी बेहतर है नहीं कि होगा। आप खुद अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं पे लगाएं जहाँ पे आपको बेहतर लगे, जहाँ पे आपको लगे कि आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो ये आज की अवेयरनेस वीडियो थी, ठीक है। आई होप कि कुछ लोगों को शायद अच्छी लगी हो, शायद कुछ लोग इसकी वजह से बच जाएं नेक्स्ट इंश्योरेंस के लिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो में। तब तक हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।